नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आप सभी ने ब्लैक बुक का नाम सुना होगा। ब्लैक बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको इंग्लिश के बहुत जितने भी आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश को लेके हो गया, जैसे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम एंटोनियम्स, आपके इडियम्स फ्रेजेस, जितना भी उसके अंदर आपका आज तक एसएससी के अंदर इंग्लिश पूछी गई है वो सभी टॉपिक्स उसके अंदर कवर होते हैं। तो वहीं से आज हम आपका शुरू कर रहे हैं। आपका ब्लैक बुक को हम इसके अंदर कवर करेंगे। ब्लैक बुक के अंदर जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं, सबसे पहले तो आज हम उनको उठाएंगे। और हमने इसको पूरा एक पीडीएफ में तैयार कर दिया है, पूरा आपका जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके एग्जाम में आए हैं। इसके बाद हमारी वीडियो आएगी आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, और उसके बाद हम ईडियम्स फ्रेजेस को भी कवर करेंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर हम सोच रहे हैं कि आपका एक वीडियो के अंदर पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करवा दें, एक वीडियो के अंदर आपके जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो सभी कवर करवा दें जो भी आपके एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, और उसके बाद एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे ईडियम्स और फ्रेजेस भी कवर करा दें। तो आज हम उसका कोई एक छोटा सा पार्ट अपलोड करें जिससे हमें पता चले कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि उसको एक ही वीडियो में कवर करने का आप लोगों को पसंद आएगा, या फिर आप उन चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर पाओगे, आप समझ पाओगे। तो अगर आप इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियो के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड कर दें, ताकि जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे अभी आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, उससे पहले आपका जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाए, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वही हम यहाँ पे आपको करवा दें। और क्योंकि एसएससी बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है, इंग्लिश के अंदर मेनली ये होता है आपका। और वही मोस्ट रिपीटेड हो, जो आपके मोस्ट रिपीटिव एसएससी के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उसका हम लोगों ने पीडीएफ तैयार कर लिया है, और जल्दी हम उसको अपलोड कर दें। अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही उसको हम अपलोड करेंगे, वरना उसको पार्ट टू पार्ट अपलोड करेंगे। अपलोड तो उसको हम करेंगे ही। अब ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो एक ही वीडियो के अंदर उसको कवर कर देंगे। अगर हमें लगा कि रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल रहा जितना हमारा एक्सपेक्टेड है, तो हम उसको कुछ कुछ पार्ट्स में अपलोड करेंगे, जैसे 50-50-50 करके उसको अपलोड करें, फिर 100-100-100 करके उसको अपलोड कर देंगे 5 वीडियो के अंदर। तो जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी भी हो जाए और आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी ना आए ज़्यादा। तो आज हम आपके लिए कुछ 50 to 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेके आए हैं उसी बुक के अंदर से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर आपको जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ की डिटेल्स है वो आपको दी जाती है। साथ के साथ जो भी आपकी विवादित अभी वैकेंसीज चल रही हैं उनका भी आपको वहाँ पे सारा ब्यौरा मिल जाता है। तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा ये होगा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो और आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका आया है वो पूछा गया आपका इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है आपका अचूक। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं होता, वन हु नेवर फेल्स, जो कभी असफल नहीं होता, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए वन हु नेवर फेल्स का आपको बताना हो तो उसको होता आपका इनफॉलिबल। अगर आपसे पूछा जाए ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू, तो इसका भी होता आपका इनफॉलिबल, हमेशा वही करना जो उसे करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको सेंटेंस आप यूज़ करना चाहो तो वो हो सकता है आपका आई नो सम इनफॉलिबल क्योर्स फॉर डैट। मैं उससे कुछ अचूक इलाज जानता हूँ। अगर कोई मान लो कोई बीमारी आ गई, तो आपको ये कहना चाहते हो कि आप इसके बारे में अचूक इलाज जानते हो जो कभी फेल नहीं होगा, आप ऐसे इलाज उसके बारे में जानते हो, तो आपको होगा आई नो सम इनफॉलिबल क्योर्स फॉर डैट डिसीज़। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनफॉलिबल का मतलब होता है वन हु नेवर फेल्स, जो कभी भी असफल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट होता है आपका स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। द्वेष का मतलब है नफरत करने वाला। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं को नापसंद करता है। या फिर आपसे पूछा जाए अ हेटर ऑफ वुमेन, हेटर ऑफ वुमेन किसे कहा जाता है। या फिर आपसे पूछा जाए अ पर्सन हु मिसट्रस्ट और डिसलाइक्स अ फीमेल, तो इन सबको आपको बोला जाता है मिसोगनिस्ट। अगर सेंटेंस में हम इसको यूज़ करें तो ये हो जाएगा आई एम एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्य रह जाना, भौचक्का रह जाना, उसको बोला जाता है आपका एस्टोनिश्ड। आई एम एस्टोनिश्ड दैट एनीवन वुड थिंक आई एम ए मिसोगनिस्ट। मुझे आश्चर्य है कि कोई भी यह सोचेगा कि मैं स्त्री द्वेषी हूँ। स्त्री द्वेषी मतलब स्त्री से नफरत करने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट होता है आपका जनहितैषी। अ रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड, एक ऐसा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जो गरीब लोगों की मदद करता है, जो कि स्पेशली बाय गिविंग मनी, स्पेशली उनको मनी देकर उनकी जो मदद मदद करता है उसे बोला जाता है आपका फिलोंथ्रोपिस्ट। एक अमीर व्यक्ति जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, खासकर पैसे देकर, वो होता है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि हम इसको सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं। 19th सेंचुरी ऑर्फेंज। ऑर्फेंज क्या होता है? यह होता है आपका अनाथालय। अनाथालय का आप सब मतलब समझते हो। 19th सेंचुरी ऑर्फेंज वॉज एंडोर्ड बाय अ लोकल फिलेंथ्रोपिस्ट। 19वीं सदी का एक अनाथालय एक स्थानीय परोपकारी व्यक्ति द्वारा संचालित था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है आपका जनहितैषी।
एक अमीर व्यक्ति जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, खासकर पैसे देकर, उसको बोला जाता है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप होता है मानव द्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है और उनसे दूर रहना पसंद है जिसे, वो होता है आपका मिसेंथ्रोप। इसका हम सेंटेंस देखें तो इन हिज जजमेंट्स ऑफ मैनकाइंड ही ऑफन टॉक्ड एज अ मिसेंथ्रोप। मानव जाति के बारे में अपने निर्णयों में वह अक्सर एक मानव द्वेषी के रूप में बात करते थे। तो ये होता है आपका मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को बोला जाता है आपका नौकरशाही, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें बड़ी संख्या में राज्य अधिकारी निर्वाचित नहीं होते हैं, मतलब उनको चुना नहीं जाता है, बिना वोटिंग के वो इलेक्ट हो जाते हैं और वही फिर आपकी सरकार चलाते हैं, उसको बोला जाता है आपका ब्यूरोक्रेसी। दे ट्राई टू कट एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ द सिस्टम। उन्होंने अत्यधिक नौकरशाही को व्यवस्था से बाहर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है हमारे पास कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल होता है आपका नरभक्षक, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है। स्कून्स वर कैनिबल्स, दे एट अदर पीपल। स्कून्स एक आप बोल सकते हो दूसरी देश की एक प्रजाति थी, शायद ये स्पेन की प्रजाति थी आपकी स्कूमस, जो कि नरभक्षी थी। स्कूमस नरभक्षी थे, वे अन्य लोगों को खा जाते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपको और ये बार बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। क्लास्ट्रोफोबिया अगर हम देखें तो आज तक 11 टाइम्स आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। एक छोटी सी सीमित स्थान में रहने का अत्यधिक डर। मान लो उसको किसी कमरे में बंद कर दिया है तो कमरे में बंद करते उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, या फिर अगर वो लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट में जाते उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, कहीं लिफ्ट गिर जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको बोला जाता है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया। मतलब एक छोटी सी जगह में रहने में जिसको डर लगे वो होता है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया। आई गेट क्लोस्ट्रोफोबिया इन लिफ्ट्स। मुझे लिफ्टों में क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता है। ये था इसका सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है, ये होता है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास ईगोइस्ट। अब ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका ईगोइस्ट और एक होता है आपका ईगोटिस्ट। दोनों को हम कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपके सामने आया है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट होता है अहंकार का पुतला, अ पर्सन हु थिंक्स ही शी इज़ बेटर देन अदर पीपल। एक व्यक्ति जो सोचता है कि वह अन्य लोगों से बेहतर है। इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। ईगोइस्ट होता है आपका अहंकार का पुतला जो सिर्फ यही सोचे कि वो दूसरे लोगों से बेहतर है, वो होता है आपका ईगोइस्ट। ही नेवर मिस अ चांस टू शो हिज ईगोइस्ट बिहेवियर। वह अपना अहंकारी व्यवहार दिखाने का कोई भी मौका नहीं चूकता। नेक्स्ट है हमारे पास ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट होता है आपका अहमवादी, अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसीटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ। एक ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक अहंकारी है या अपने में ही लीन रहता है, जो सिर्फ अपनी बारे में ही बातें करता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दूसरों के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा कि उसको यहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है। इज़ नेवर एन ईगोटिस्ट ऑन द पिच एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। वे मैदान पर कभी भी अहंकारी नहीं होते और यह महत्वपूर्ण है। बस जैसे ही वो मैदान में, मतलब आप किसी गेम को खेलने के लिए आप मैदान में उतर चुके हो और वहाँ पे आप अपना ईगोटिस्ट बिहेवियर नहीं दिखाते, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये था इसका सेंटेंस यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास एलिजी। एलिजी होता है आपका, एलिगी हो सकता है, एलिजी है जो भी है। एलिगी होता है आपका शोक गीत, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। एक कविता या फिर गीत जो दुख व्यक्त करता है, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको बोला जाता है आपका एलिगी। इसका जो सेंटेंस यूज़ है वो हो जाएगा एडिसन वाज बरीड इन वेस्ट मिनिस्टर एंड लेमेंटेड इन एन एलिगी बाय आर्यन। वेस्ट मिनिस्टर में दफनाया गया था और आर्यन द्वारा शोक गीत गाकर शोक व्यक्त किया गया था। तो ये था इसका सेंटेंस यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास एपिलोग। एपिलोग क्या होता है? उपसंहार, अ स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, बुक और मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड। नाटक, पुस्तक या फिल्म के अंत में एक भाषण जो हुआ है उस पर टिप्पणी करता है या निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है। नाटक के बाद या फिर मूवी के बाद आपको एक स्टोरी टाइप कुछ बताया जाता है, एक भाषण दिया जाता है, उसको ही आपका एपिलॉग बोला जाता है, जो कि होता है कि इस स्टोरी के अंदर क्या क्या हुआ है या फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला है, वो आपका होता है एपिलॉग। द मीनिंग ऑफ द बुक्स टाइटल इज रिवील्ड इन द एपिलॉग। पुस्तक के शीर्षक का अर्थ उपसंहार में प्रकट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? मुश्किल से तृप्त होने वाला व्यक्ति।
वो होता है आपका फास्टिडियस पर्सन। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना केयरफुल है, जो इतना ध्यान रखता है कि जो भी उसने डिटेल दी है उसके अंदर कुछ भी इनकरेक्ट ना हो, वो होता है आपका फास्टिडियस। नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी एंड अनटाइडी, इनमें से अगर आपको कोई भी आपके एग्जाम में आता है, फिर आपका एग्जाम में आता है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, तो भी वो फास्टिडियस होगा। फिर नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी एंड अनटाइडी, वो भी आपको होता है फास्टिडियस। इस बात का ध्यान रखना कि हर विवरण सही हो, चीज़ों को गंदा और अव्यवस्थित देखना पसंद न करना, वो व्यक्ति होता है आपका फास्टिडियस। ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट द वे थिंग्स आर डन, वह चीज़ों को करने के तरीके को लेकर बहुत सतर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएविटेबल। अब इनएविटेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनिवार्य, जो कि करना ही करना है आपको। दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसे आप टाल या फिर रोक नहीं सकते, वो होता है आपका इनएविटेबल। नथिंग इन पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल नॉट इफ़ यू फाइट इट हार्ड इनफ, राजनीति में कुछ भी अपरिहार्य नहीं है यदि आप इसके लिए पर्याप्त संघर्ष करते हैं। अपरिहार्य का मतलब ये होता है आपका अनिवार्य, मतलब राजनीति में कुछ भी अनिवार्य नहीं है यदि आप इसके लिए पर्याप्त संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगार्ची। ओलिगार्ची होता है आपका अल्पतंत्र, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप पीपल होल्ड ऑल द पावर, सरकार का एक रूप जिसमें केवल लोगों का एक छोटा समूह ही सारी शक्ति रखता है। मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है लोगों का, और उसी के हैंड में टोटल पावर्स होती है, वो तो आपका ओलिगार्ची। ही बिलीव डैट ब्रिटेन वॉज एन ओलिगार्ची, उनका मानना था कि ब्रिटेन एक कुलीन तंत्र था। अल्पतंत्र का ही मतलब होता है आपका कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है आपका आशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छी चीज़ें होने या चीज़ों के सफल होने की उम्मीद करता है, वो व्यक्ति होता है आपका ऑप्टिमिस्ट। ही थिंक्स कोरोना विल बी फिनिश टुडे बट एन ऑप्टिमिस्ट, वह सोचता है कि कोरोना आज ही खत्म हो जाएगा, कितना आशावादी व्यक्ति है ये। तो ये था इसका सेंटेंस यूज। नेक्स्ट है हमारे पास पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है आपका रामबाण, समथिंग डैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ ऐसा जो किसी विशेष स्थिति की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। मतलब कोई ऐसा रामबाण वही होता है, रामबाण इलाज जिसको बोला जाता है आपका लोकल लैंग्वेज में, रामबाण इलाज वही होता है जो कभी अचूक ना हो, अगर वो कर दिया तो ये होगा ही होगा कि इसका समाधान हो ही जाएगा। तो इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा आपका दिस विल बी अ पेनिशिया फॉर ऑल आवर इल, यह हमारी सभी बीमारियों के लिए रामबाण होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आल्ट्रुइस्ट। आल्ट्रुइस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब तक आपके एग्जाम्स में 9 टाइम्स पूछा जा चुका है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है आपका परोपकार के सिद्धांतों वाला, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडिंग टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, कोई व्यक्ति जो मानव कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मार्थ दान करता है, वह व्यक्ति होता है आपका अल्ट्रुइस्ट। ही इज़ एन अल्ट्रुइस्ट थिंकिंग ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, वह एक परोपकारी व्यक्ति है, सोचता है कि वह सब कुछ सर्वोत्तम के लिए कर रहा है, मतलब सब कुछ बेस्ट करने के लिए कर रहा है, तो वह एक परोपकारी व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारे पास अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है आपका श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य, द रूल बाय नोबल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो ये होता है आपका कुलीन द्वारा शासन, सर्वोच्च सामाजिक स्तर के व्यक्तियों द्वारा शासन। मतलब नोबल्स मतलब जो बहुत ही अच्छे लोग हैं उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही है, फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो बहुत ही ऊंचे स्तर के लोग हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो वो होती है आपकी अरिस्टोक्रेसी। हिज अरिस्टोक्रेटिक मैनर एलिएंटेड मैनी वोटर्स, एलिएंटेड का मतलब होता है अभी अभी जाते हैं, मतलब इसको बोल देते हैं कि विमुख रह जाना, उनके आभी जाते व्यवहार ने कई मतदाताओं को विमुख कर दिया। एलिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे आपका विमुख रह जाना, किसी भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और वो आपने छोड़ दी, उसको बोला जाता है आपका एलिनेटेड। उनके अभी जाते व्यवहार ने कई मतदाताओं को विमुख कर दिया, ये होता है आपका अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारे पास एथिस्ट। एथिस्ट और थीस्ट दो वर्ड होते हैं, थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करता हो और एथिस्ट होता है नास्तिक, अथिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान है ही नहीं, एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, वो होता आपका अथिस्ट, और जो मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व होता है वो होता आपका थीस्ट। आई रोट एथिस्ट अंडर रिलीजन ऑन द फॉर्म, मैंने फॉर्म पर धर्म के नीचे नास्तिक लिख दिया,
तो अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे आपका रिलीजन आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि उसने एथिस्ट लिख दिया, उसने कोई भी रिलीजन वहाँ पे नहीं लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास कालीग्राफी। कालीग्राफी होता है सुलेख, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। एक ऐसी हैंड राइटिंग जो आप किसी स्पेशल पेन और ब्रश के साथ करते हो, जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। सुंदर लिखावट जो आप एक विशेष पेन या फिर ब्रश से बनाते हैं। अ लेबल रिटन इन एडमायरेबल कैलीग्राफी, सराहनीय सुलेख में लिखा गया एक लेबल। नेक्स्ट है हमारे पास कोनोसियर। कोनोसियर होता है आपका विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। कला, भोजन या संगीत में सौंदर्य, गुणवत्ता या कौशल के निर्णय संबंधी मामलों का विशेषज्ञ। आप कोनोसियर को डायरेक्ट विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट बोल सकते हो यहाँ पे। तो ही इज़ एन कोनोसियर ऑफ गुड फूड एंड वाइन, वह अच्छे भोजन और शराब का पारखी है। पारखी का मतलब एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है हमारे पास फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन होता है? फैटलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक व्यक्ति जो मानता है कि घटनाएं भाग्य द्वारा तय की जाती है और उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब जो सिर्फ ये अपने भाग्य के भरोसे ही रहता है कि मतलब कुछ भी हो जाए, ये भाग्य में लिखा है इसलिए हो गया, और उनको कंट्रोल नहीं, उनको मतलब नियंत्रित ही नहीं किया जाता, ये तो होना ही होना है। वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं फैटलिस्ट। किंग वॉज अ फैटलिस्ट, रिजाइन टू वट एवर हैपन, टेलिंग एड्स ही हैड नो चॉइस इन हाउ ही वुड डाई और वैन। नेक्स्ट है हमारे पास इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है आपका अजय। एक होता है आपका इनविजिबल। इनविजिबल होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो, जो गायब हो चुका है, उसको बोला जाता है आपका इनविजिबल, जो गायब हो चुका है। और एक होता है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है आपका अजय, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, पराजित या परिवर्तन होने के लिए बहुत मजबूत, जिसको ना तो पराजित किया जा सकता ना परिवर्तित किया जा सकता, वो होता आपका इनविंसिबल। दिस आर्मी इज ट्रूली इनविंसिबल गिवन अ फेयर चांस। उचित अवसर मिलने पर यह सेना वास्तव में अजय है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है आपका किराए का व्यक्ति, या फिर जो भी आप बोल सकते हो। अ पर्सन हु विल फाइट फॉर एनी ग्रुप डेट ऑफर्स पेमेंट्स। एक व्यक्ति जो भुगतान की पेशकश करने वाले किसी भी समूह के लिए लड़ेगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति हम यहाँ पे बोल सकते हैं जिसको आप पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हो, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भाड़े का व्यक्ति या फिर किराए का व्यक्ति, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप पैसे दो, चाहे उससे आप किसी का मर्डर करवा लो, कोई आप अपने खेत में कुछ काम करवा लो, कुछ भी करा लो, वो होता है आपका मर्सिनरी। मर्सिनरीज ब्रिंग देयर स्पेशलाइज स्किल्स टू फुलफिल डिमांडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मर्सिनरी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी स्पेशलाइज स्किल्स से जो उनका डिमांड जो काम है, जो उन्होंने काम लिया है, वो उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केटिक। एस्केटिक होता है आपका तपस्वी, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट वे में रहता है, विदाउट फिजिकल प्लीजर्स, जिसको कोई भी फिजिकल क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल प्लीजर्स की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न, जो कि स्पेशली रिलीजियस रीजन्स की वजह से रहता है। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा द एस्केटिक मोंक फाउंड सोलेस एंड सिंप्लिसिटी रिनाउंसिंग वर्ल्डली कंफर्ट। तपस्वी भिक्षु ने संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सादगी में सांत्वना पाई। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है आपका मांसभक्षी, एनिमल्स दैट ईट मीट और फ्लैश, जानवर जो मांस खाते हैं। कैट्स आर जस्ट अबाउट द मोस्ट कार्निवोरस एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। बिल्लियाँ ग्रह पर सबसे अधिक मांसाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होती है नक्शा नवीसी। तो ये होता है आपका द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मानचित्र बनाने या बनाने की प्रक्रिया की कला। जो लोग आपका मैप्स बनाते हैं वो होते हैं आपका कार्टोग्राफिस्ट, तो उनकी कला को बोला जाता है आपका कार्टोग्राफी। तो ये होता है आपका ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इन द कार्टोग्राफी ऑफ एंशियंट ग्रीस। उन्होंने प्राचीन ग्रीस के मानचित्रण में सटीकता का एक नया मानक पेश किया। नेक्स्ट है हमारे पास एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है आपका शब्द साधन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। शब्दों की उत्पत्ति एवं इतिहास तथा उनके अर्थों का अध्ययन। द एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स अनवील्स देयर फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल रूट्स एंड लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन। व्युत्पत्ति उनकी आकर्षक ऐतिहासिक जड़ों और भाषाई विकास का खुलासा करती है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी।
अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको जितने भी हमारे 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उन सभी को एक वीडियो के अंदर कवर करके अपलोड कर देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाए आगे पढ़ने में, और जो भी आपके अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं तो आप उनको आसानी से क्रैक कर पाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।